सदगुरु कबीर साहब बहुत अच्छे से अपने शब्दों में इशारा करते हैं। वेद पुराण साधु गुरु, वेद पुराण साधु गुरु सबन कही निज बात, सबने कहे निज बात, अपना बात। गुरु ते अधिक न दूसरा, गुरु से अधिक ना दूसरा। का हरि का पितुमात। सदगुरु कबीर देव ने कहा, हरि तो हमें 1000 बार सृजन किया, गुरु ने भी हमें 1000 बार लाख बार हमें जन्म दिया, माता पिता ने। हरि ने 1000 बार दिया, माता पिता ने भी 1000 बार जन्म दिया। और नाना प्रकार की योनियों में भी अपना कर्मानुसार हमने चक्कर काटे। कुछ अगले जन्म में अच्छा कर्तव्य किए, मनुष्य तन पाए। सदगुरु कबीर देव ने कहा, वेद पुराण साधु गुरु सबन कही मिली बात, गुरु ते अधिक ना दूसरा। इसलिए सदगुरु कबीर देव को कहना पड़ा, हरि सिरजय बार बार, गुरु सिरजय तो पार। माता पिता हरि ने 1000 बार जन्म दिया, मगर गुरु ने एक बार हमारे सिर पर हाथ रखा, गले में तुलसी माला दिया, जिह्वा पर सुमरन दिया। वह धन्य गुरु हैं जिन्होंने इन भवसागर से हमें उद्धार कर दिया, इस भवसागर सागर से पार कर दिया। इसलिए प्रेमी सजनों, हरि रूठे गुरु शरण, गुरु रूठे नहीं ठो। जो हरि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दरवाजे पर से रूठ के चला जाए, को हर्ज नहीं, गुरु साधु संत नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सारी संपत्ति, सारी धन या शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए यह संसार में, इस जगत में साधु गुरु की ही पूजा होता आया है। इसलिए सदगुरु कबीर देव को कहना पड़ा, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे से होए। अर्थात कर्ता मालिक ब्रह्मा विष्णु शिव शनकादिक, राम कृष्ण सब के सब एक तरफ, मगर गुरु एक तरफ। इसलिए सदगुरु कबीर देव को कहना पड़ा, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बढ़ाना। इसलिए गुरु ने सिरजा पार कर दिया, हरि ने 1000 बार जन्म दिया। इसलिए महत्ता गुरु का है, और गुरु के ही योग बल से, अपना कर्तव्य से, वह सतपुरुष सतमालिक से किससे हमें मिलाया। इसलिए सदगुरु कबीर देव की जो वाणी है वह अमर वाणी है। सदगुरु सम कोई नहीं, कोई नहीं, फिर कोई नहीं। इसलिए वह सदगुरु एक ही है इस संसार में, वह है सदगुरु कबीर साहब। बाकी जितने भी संत महात्मा हैं वह गुरु हैं, वह गुरु हैं। हमें सेवा योग है, पूजा योग है, वंदना योग है, ध्यान योग है। मगर इस संसार में, जगत में बहुत ऐसे संत महात्मा सदगुरु लिखाते नहीं, गलत है। कभी भी नहीं लिखना चाहिए, और लिखाना चाहिए सदगुरु। सदगुरु एक है, सत कबीर साहब। जो सत का पहचान है उनका, ना कोई ना आते देखा ना कोई जाते देखा, उनका अभी तक कोई प्रमाण नहीं किया। भले कागजी पर ऐसे ऐसे कह दिए, कागज पर उड़ रहा है गुड्डी की तरह, और उसको प्रमाणित साबित करके आज तक कोई दिखाया नहीं है कि कहाँ से आया कहाँ गया। इसलिए सदगुरु कबीर देव ही एक सदगुरु का कहलाए, बाकी सब गुरु संसार में। साहिब कबीर बहुत अच्छे से शब्दों में कहा, मंज महल की गुरु कहे देखा जिन घबराए, कुंजी दीना हाथ में और पर्दा दिया उघार। इस संसार में बहुत को पर्दा लगा, मगर सदगुरु को पर्दा नहीं लगा। सबको पर्दा लगा, सदगुरु को पर्दा नहीं। और उन्होंने उस महल का
हाथ में कुंजी दिया हाथ में, साहेब कबीर कह रहे हैं। और वह महल अर्थात वो सतलोक की रास्ता बताए, सतलोक की राह दिखाया। मंज महल की गुरु कहे देखा जिन घबराए, कुंजी दिया हाथ में पर्दा दिया होगा। वैसे पूर्ण सदगुरु से जब आप दीक्षा लेंगे, पूर्ण गुरु से जब आप दीक्षा लेंगे तो आपको यह रास्ता सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इसलिए हम सबको वह संत महापुरुष का खोज करना चाहिए, संत महापुरुष की के ऊपर लगन रहना चाहिए, तब हम सबको कुछ सही ज्ञान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। 1,84 भ्रमण करते हुए मनुष्य तन पाए, और जो आखिरी बार चूक गए तो फिर हाथ नहीं लगेगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हम सबको वह सार सौदा लेना चाहिए, सार भक्ति के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। कई जन्म तक हम सब महल मंदिर बनवाए, कई जन्म तक पति पत्नी बाल बच्चे के संग रहे। हे मानव, मैं इशारा करता हूं, इस जन्म में तू गुरु का संग कर ले, इस जीवन में तू गुरु का साथ कर ले। तो जीवन में मनुष्य क्या है? घर मकान चकचक करने में, टक करने में है, टाइल्स लगाने में, पत्थर लगाने में व्यस्त है। मैं कहता हूं घर में भी लगाइए टाइल्स पत्थर, अच्छा चीज है, खूब सजाइए घर को। मगर यह जो घर है, जिस घर में आत्मा राम विराजमान है, जिस शरीर से, जिस घट से आप वह ईश्वर तक पहुंचने की क्षमता है, वो शरीर को कभी सजाए, इस शरीर को कभी आप बहुत अच्छे से सद्भाव रखे। मगर नहीं, यह शरीर को एक कूड़ादानी में ले जाके ढकेल दिया। गांजा, भांग, तमाकुल, दारू, मदिरा से, मांस से, मछली से, शराब से, इस शरीर को कूड़ादानी में जाके ठेल दिया। प्रेमी सज्जनों, यह शरीर से दूध, घी, फल फूल खाओ, साधु का सेवा करो, सुमरन करो, भजन करो, सतनाम का जाप करो, फिर देखो क्या आनंद है। मगर नहीं, यह शरीर को एक मिट्टी का ढेला समझ के इसका मोल नहीं समझा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, यह हीरा से भी ज़्यादा कीमती है। हीरा तो कुछ दिन के लिए हम गले में पहनते हैं, हीरा, सोना, चांदी कुछ दिन के लिए गले में पहनते हैं। मगर याद रख लीजिए, यह तुलसी का माला जिस दिन गले में धारण कर लीजिएगा, उस दिन आप ही आपका हरि का संग हो जाएगा। बोल दे सद्गुरुदेव की जय। इसलिए वह सबसे बड़ा हीरा है तुलसी माला। तुलसी माला को धारण करो और हिंसा, बद से, मांस, मछली, शराब, कबाब से दूर रखो। गुरु से जाके दीक्षा लो, गुरु से जीवन में अपना उन्नति कमाओ, गुरु से संसर्ग से आप अपने आप को, मानव जीवन को सफल बनाओ। यह हमारी भक्ति है। नहीं तो यह शरीर का कोई मोल नहीं। ये पशु के भांति जीना कोई अच्छा नहीं, पक्षी के भांति जीना कोई अच्छा नहीं। अरे घर मकान, बाल बच्चा, पुत्र पैदा तो पशु भी कर लेता है, पक्षी भी कर लेता है। इसलिए मनुष्य पाके तुमने क्या किया? इसलिए सदगुरु कबीर देव ने बहुत अच्छे से कहे, बहुत संतों ने इशारा किया, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मनुष्य तन गण ज्ञान नहीं दाना। पशु पक्षी भी घर घोंसला बना लेते, बच्चे पैदा कर लेते, आप भी कर लेते। इसमें कौन सी बड़ा चीज़ है? बड़ा वही होगा जब आप अपने जीवन में सत्कर्म करेंगे, अपने जीवन में सतनाम को रखेंगे और 5 बात हर वक्त हृदय में रखेंगे। गुरु भक्ति, साधु सेवा, दया, धर्म, उपकार, ये हमारी जीवन है, यह हमारी जीवन का सौदा है। इनसे बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए हे मानव, यह शरीर को थोड़ा सा कीमत दे। क्यों? आज हाथ लगा है, कल नहीं लगेंगे। साहेबानगी, सतनाम।